क्या आप जानना चाहते हैं कि विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक रूहानी मुकाम नहीं बल्कि कायनात के हर जर्रे हर तवानाई में छुपी एक हकीकत है। क्या ये मुमकिन है कि कायनात खुद हमें एक राज सिखा रही हो जिसे सदियों तक सिर्फ अहले मार्फत ही जान पाए। आज हम इसी पोशीदा राज की तह में जाएंगे जहाँ रूहानी ताकत और कायनाती डिजाइन एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद। यहाँ हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ सिर्फ इल्म नहीं बल्कि कलंदराना मार्फत आपकी रूह को झंझोड़ देगी और दिल को खोल कर नए जहानों की खिड़कियां दिखाएगी। यहाँ हर लम्हा हर लफ्ज आपको विलायत के असरार की तरफ ले जाएगा और आपको ये एहसास दिलवाएगा कि हकीकत सिर्फ नजर से नहीं बल्कि निगाह से देखी जाती है। आज हम बात करेंगे विलायते अली अलैहिस्सलाम, इसके कायनाती डिजाइन के पीछे साइंस। ये मौजू महज अकीदा या तारीखी वाकया नहीं बल्कि वो मख्फी कायनाती असूल और रूहानी तरतीब है जो सदियों से अहले मार्फत को रहनुमाई फराहम करते आए हैं। ये वीडियो आपको ले जाएगी उस गहराई में जहाँ विलायत न सिर्फ रूह की रहनुमाई करती है बल्कि कायनात के हर जर्रे में छुपी इलाही हम आहंगी के साथ भी जुड़ी हुई है। और इस सफर की असल वुसत दास्तान उर्दू की नई ई बुक विलायत का राज कलंदर का रास्ता में मौजूद है। ये 125 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें विलायत के असरार को ऐसे अंदाज में बयान किया गया है कि हर बाब एक नई बसीरत एक नया जहान आपके सामने खोल देता है। यहाँ आपको न सिर्फ रूहानी गहराई बल्कि कलंदराना अमली मार्फत भी मिलेगी जो आपकी रूह और शऊर दोनों को झंझोड़ कर हकीकत की तरफ माइल कर देगी। ई बुक हासिल करने की तफसील डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के आखिर में भी मुलाहिजा करें। अगर आप इसी तरह के कलंदराना और फकीराना मौजुआत को पसंद करते हैं तो दास्तान उर्दू आप ही के लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस कलंदराना सफर का हिस्सा बन जाएं। तो आए बिला ताखीर आज के इस संजीदा रूहानी और कलंदराना सफर की तरफ बढ़ते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम का कायनाती राज क्या है और ये हमारी हकीकत के हर पहलू से किस तरह जुड़ा हुआ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विलायत सिर्फ एक रूहानी मुकाम नहीं बल्कि कायनात के सबसे छुपे हुए राज का बुनियादी डिजाइन है। क्या मुमकिन है कि हर जर्रा हर तवानाई हर कायनाती इर्तियाश इस राज की बाज़गश्त करे। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम को आम तौर पर हम एक मुकाम एक शख्सियत या एक तारीखी हकीकत के तौर पर समझते हैं, लेकिन कलंदराना निगाह से विलायत एक कायनाती क्वांटम एल्गोरिदम है जो हर सतह पर मौजूद है, जर्रात की हरकत में, रोशनी की लहरों में और तवानाई के बहाव में। ये वो राज है जो अहले मार्फत सदियों से जानते आए हैं कि विलायत सिर्फ रूह की रहनुमाई नहीं करती बल्कि कायनात की बुनियादी हकीकतों से जुड़ी हुई एक इलाही तरतीब है। जदीद साइंस हमें ये सिखाती है कि दो जर्रात चाहे फासले में कितने ही दूर हों एक दूसरे के साथ मरबूत रह सकते हैं। इसी तरह विलायत भी हर रूह और हर कायनाती निजाम के साथ एक मरबूत हम आहंगी पैदा करती है। सुपरपोजिशन का असूल बताता है कि जर्रात एक वक्त में मुतअद्दद मुमकिनात में मौजूद हो सकते हैं। विलायत भी इंसानी शऊर में मुख्तलिफ जिहाद की हकीकत को बयक वक्त रोशन कर देती है। इससे ये वाज़े होता है कि विलायत एक रूहानी खाका है जो हर जर्राती सतह पर हकीकत की बुनियादी साख्त के साथ जुड़ा हुआ है। जब सालिक विलायत की हकीकत में कदम रखता है तो उसके शऊर और तवानाई में तब्दीली आती है। वो न सिर्फ अपनी रूह के साथ हम आहंग होता है बल्कि कायनाती इर्तियाश के साथ भी हम आहंगी हासिल करता है। ये हमें ये सिखाता है कि विलायत सिर्फ इबादत या अकीदा नहीं बल्कि हर लम्हा हर अमल और हर फिक्र में कायनाती निजाम के साथ जुड़ने का जरिया है। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम एक कायनाती असूल है जो हर जहत हर तवानाई और हर शऊर के साथ मरबूत है। अहले मार्फत के लिए ये राज
हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन अब हम साइंस की जुबान में भी इसे समझने लगे हैं। याद रखें कि विलायत की हकीकत सिर्फ रूहानी हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये कायनात की बुनियाद में छुपी एक फाल हकीकत है। इस राज की गहराई में हम जितना उतरेंगे उतना ही वाज़ेह होगा कि विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इंसान के दिलो दिमाग में बल्कि कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि कायनात के हर तार, हर गर्दिश, हर तूफान में विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम की अक्कासी छुपी हुई है। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक गहरा राज है जो अहले मार्फत हमेशा समझते आए हैं। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ रूहानी रहनुमाई का नाम नहीं बल्कि ये कायनाती हम आहंगी और इलाही तरतीब की अमली तस्वीर है। जैसा कि फल्कियाती अजसाम अपने मदार में हम आहंगी से गर्दिश करते हैं, इसी तरह विलायत भी रूहानी और मादी दुनिया के दरमियान एक इर्तियाशी तालमेल कायम करती है। ये वो असरार हैं जो आम नजर से पोशीदा रहते हैं लेकिन अहले मार्फत के दिल और निगाह के लिए रोशन है। कुदरती दुनिया में पाई जाने वाली तरतीब हमें ये बताती है कि हर चीज एक इलाही मंसूबा बंदी का हिस्सा है। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम की रूहानी हकीकत भी इसी तरतीब की अक्कासी करती है। ये कायनात की हर परत में छुपी हुई मुनज़्ज़म हकीकत है। यहाँ हमें ये समझ आता है कि विलायत ना सिर्फ एक मुकाम या शख्सियत की सिफत है बल्कि ये कायनात के बुनियादी कवानीन के साथ जुड़ने की एक रूहानी कुव्वत है। जब इंसान विलायत में कदम रखता है तो उसका शऊर और तवानाई कायनाती फ्रीक्वेंसीज के हम आहंग हो जाते हैं। ये हम आहंगी इंसान को रूहानी तजुर्बात में वुसअत, दिलो दिमाग में सुकून और कायनात के साथ एक मरबूत शऊर फराहम करती है। सालिक के लिए ये लम्हा विलायत की ताकत को महसूस करना और अपनी जिंदगी में कायनाती असूलों के मुताबिक अमल करना है। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम कायनात की हम आहंगी जैसे रियाजियाती असूलों में छुपी हुई है। ये हमें बताती है कि हर रूहानी कुव्वत और हर शऊरी अमल कायनाती तरतीब के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखें कि विलायत ना सिर्फ हमारे दिल के लिए बल्कि कायनात के हर जर्रे में एक चलती फिरती हकीकत है जो हम आहंगी, तरतीब और इर्तियाश के जरिए जलवागर होती है। जब आप विलायत के असरार को महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर लम्हा, हर ख्याल और हर अमल कायनात के साथ एक हम आहंग सिलसिले में जुड़ता है। प्यारे दोस्तों, क्या विलायत सिर्फ एक जहान तक महदूद है या ये हकीकत कायनात के हर जाविये, हर जहत, हर इमकान में मौजूद है? आए हम इस राज की परत खोलते हैं जो अहले मार्फत के लिए हमेशा रोशन रहा है। जब एक इंसान विलायत के मुकाम पर पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी सिर्फ उसके दिलो दिमाग तक महदूद नहीं रहती बल्कि वो कायनाती निजाम के साथ बराह रास्त तालमेल पैदा करता है। ये वो राज है जो अहले मार्फत की निगाह और रूह की समझ में हमेशा रोशन रहा है कि विलायत कायनात की हर परत, हर जहत और हर शऊरी सिलसिले में मौजूद है। हर अमल, हर फिक्र, हर रूहानी जज्बा विलायत के असूलों के साथ हम आहंग होकर कायनात की साख्त में तब्दीली की ताकत रखता है। ये हमें सिखाता है कि नबुव्वत और विलायत सिर्फ इंसानी हदूद तक महदूद नहीं बल्कि ये रूहानी और मादी जिहात में यकसा तौर पर फाल हैं। जदीद नजरियात हमें समझाते हैं कि विलायत की हकीकत सिर्फ एक जहान तक महदूद नहीं, विलायत की बसीरत मुख्तलिफ रूहानी और कायनाती जहतों में मौजूद है और अहले मार्फत इन मुख्तलिफ सतहों पर हकीकत के असरार को देख और महसूस कर सकते हैं। हर जहत में विलायत की मौजूदगी हमें ये सिखाती है कि रूहानी कुव्वत और कायनाती तरतीब एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि हर सतह पर हम आहंग हैं। जब इंसान विलायत के असरार में दाखिल होता है तो उसके शऊर, तवानाई और अमल हर जहत में हम आहंग हो जाते हैं। ये शऊर इंसान को न सिर्फ अपनी जाती हकीकत तक ले जाता है बल्कि कायनात के हर जर्रे में छुपी हकीकत की पहचान भी फराहम करता है। याद रखें कि विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम का कायनाती राज हर सतह, हर जहत और हर लम्हे में मौजूद है और अहले मार्फत इस राज के जरिए अपनी रूहानी और कायनाती हकीकत को बेदार कर सकते हैं। जब आप विलायत की इस गहराई में दाखिल होंगे तो हर लम्हा, हर ख्याल और हर अमल
अमल आपको एक नई जहत की तरफ ले जाएगा। दास्तान उर्दू के मोहतरम दोस्तों, हमने आज इस कलंदराना सफर में विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम के असरार, कायनाती हम आहंगी और रूहानी जहतों के राज दरियाफ्त किए। ये सफर हमें ये याद दिलाता है कि हकीकत सिर्फ नजर से नहीं बल्कि निगाह और दिल से देखी जाती है, और विलायत की रोशनी हर लम्हा हमारे शऊर और कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम दास्तान उर्दू की तीसरी ई बुक का जिक्र करेंगे, विलायत का राज कलंदर का रास्ता। हमने ये ई बुक आपके लिए बहुत मेहनत और मार्फत के साथ तैयार की है, ताकि ये न सिर्फ आपकी जुस्तजू को रास्ता दिखाए बल्कि आपको मंजिल तक भी ले जाए। आप इस ई बुक को हासिल करने के लिए मुख्तसर हदिये के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं और ये डिजिटल किताब हासिल करके अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी जुस्तजू, मार्फत और कलंदराना सफर जारी रहे तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दास्तान उर्दू के इस काफिले में शामिल हो जाएं। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।